ऋषभ देव जी कहते हैं भैया मनुष्य जन्म ये अनमोल है और इसके रहते ही भगवत प्राप्ति कर लो, यही इसका सार है। ऋषभ देव जी ने बच्चों को उपदेश दिया और बड़े पुत्र भरत को राज्य शासन देकर के स्वयं भजन करने के लिए चले गए। परमहंस वृत्ति को धारण कर लिया महाराज। बड़े तपोनिष्ठ महात्मा हुए, इतने सिद्ध हुए कि अष्ट सिद्धि नौ निधि इनके आसपास डोलने लगी, पर सिद्धियों को इन्होंने दाना तक नहीं डाला। ये जानते थे कि सिद्धि के चक्कर में पड़ेंगे तो प्रसिद्धि, और प्रसिद्धि के चक्कर में फिर जन्म मरण के चक्कर में पड़ना पड़ेगा, इसलिए सिद्धियों की तरफ देखते भी नहीं थे। इतने सिद्ध हो गए कि लोग इनके दर्शन करने आते और दर्शन से ही जनमानस की मनोकामना पूर्ण होने लगी। ऋषभ देव जी सोचने लगे भाई ये लोगों का काम होगा तो हमारी तो साधना में विक्षेप होगा, ये सब आएंगे तो क्या करें। सो ऋषभ देव जी ने परमहंस वृत्ति को धारण कर लिया। परमहंस माने जहां बैठते वहीं मलमूत्र का त्याग कर दे, वहीं सो जाते हैं। मुंह में पत्थर रख लेते, धूल मिट्टी शरीर पर लगा लेते। लोगों ने देखा काहे का सिद्ध बाबा पागल है, जहां गंदगी करता वहीं सो जाता है। तो ऋषभ देव जी परमहंस वृत्ति को धारण किए, जीवन मुक्त महापुरुष हुए। बड़े बेटे भरत को राज्य शासन दिया। भरत जी ने भी कई वर्षों तक राज्य शासन किया। समय आने पर अपने पुत्रों को राज्याभिषिक्त कर करके स्वयं भगवत प्राप्ति के लिए वन में चले गए। ये हमारे यहाँ का दृष्टिकोण है। एक समय तक संसार के विषयों का सेवन करिए और समय आ जाए तो पुत्रों को सब सौंप करके अपनी मुक्ति का उपाय करिए। पर हम लोग देने के समय ज्यादा पकड़ते हैं, जब छोड़ने का समय आता है, जब पकड़ मजबूत होती है हमारी। देना नहीं चाहते इसलिए दुख होता है, कष्ट इसीलिए है, तकलीफ इसीलिए है। देने में शान बनी रहती है, कोई जबरदस्ती छुड़ा ले उससे अच्छा है पहले ही दे दो। छुड़ाएगा तो आपको तकलीफ होगी, मर्जी से दे दोगे तो आपकी जय जयकार करेगा, आपकी खूब सेवा करेगा। इधर वाले डिपार्टमेंट वाले भी चाबी नहीं देते बहू को। कल की आई तो तेरे को चाबी दे दूं अभी। इनकी मानसिकता ऐसी है। एक बहू अपनी सास से परेशान और सास बहू से परेशान, दोनों एक दूसरे से परेशान। तो एक दिन एक महात्मा नगर में आ गई। बहू तो बेचारी मर्यादा के कारण जा ना पाए घर की देहरी से बाहर, तो सास चली गई महात्मा जी के पास में। निवेदन किया, गुरुदेव मैं बहुत तकलीफ में हूं, मेरे को बहुत कष्ट है। कहा किससे है कष्ट, क्या तकलीफ? बोले मेरी बहू से बहुत तकलीफ है मेरे को, मुझे उससे बिल्कुल भी सुख नहीं है, 1% का भी सुख नहीं है। अब महात्मा ने सोचा क्या समझाएं इसको। सो महात्मा थोड़ी देर विचार करते रहे और उंगली पे ऐसे ऐसे जोड़ा। महात्मा नाम बताओ। कहा मेरा नाम शांति। और शांति सबसे ज्यादा क्रांति फैला रही है, अशांति शांति फैलाती है। तो महात्मा ने ऐसे जोड़ा कुंभ मीन में। बहू का नाम क्या है? का ये ओहो तुम्हारे ऊपर शनि चल रहा है। महात्मा जी बोले इसलिए तुम्हें कष्ट है। महाराज कोई उपाय हो तो बताओ, ये तो भाव प्रधान है। महात्मा ने कहा मैया सुन, लोहे का दान करना पड़ेगा,
शनि की शांति के लिए। ठीक है महाराज, कर दूंगी। कितना लोहा दान करना पड़ेगा? महात्मा का ज्यादा नहीं, इतना ही करना पड़ेगा बस, 3 इंच का लोहा। कहा दान कौन से पंडित जी को करूं? कहा पंडित को नहीं करना, तेरी बहू को करना है, तेरा शनि अभी उतरे। कहा क्या, कौन सा लोहा दान करूं? तो महात्मा जी ने कहा तूने कमर में ये चाबी लटका रखी है ना, इस लोहे का दान कर दे, तेरा शनि अपने आप उतर जाएगा तो सुखी हो जाएगी। ये लोहा दान कर दे। छोड़ नहीं पाते। भरत जी चले गए देकर के पुत्रों को, भाई संभालो करो, अब हम भजन करेंगे अपना। हम लोगों के साथ यही समस्या है, विषयों से वैराग नहीं होता। जितना समय बीतता जाता है, अवस्था ढलती जाती है, उतने ही हम चिपकते जाते हैं। मनु महाराज कहते हैं शत्रुपा से देवी, ये राज्य शासन करते हुए मेरे को कितना समय बीत गया, लेकिन अभी भी इससे विरक्ति का भाव नहीं जग रहा है। हो ही न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भजन बिना। मनु महाराज कह रहे हैं श्री रामचरितमानस में, ये विरक्ति का भाव नहीं बन रहा है। भरत जी गए दे करके, भजन करेंगे बैठ करके। पुलह आश्रम में गंडकी के किनारे भरत जी ने कुटिया बनाई और भजन कर रहे हैं बैठे बैठे। एक दिन सुबह सुबह के समय में गंडकी में स्नान कर रहे थे, भगवान सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे। उसी समय एक गर्भवती मृगी जल पीने के लिए आई, पीछे सिंह ने दहाड़ लगा दी। सो मृगी ने सोचा कि सिंह खड़ा है पीछे, प्राणों को खतरा है, क्या करें? बोले पीछे जाएंगे तो शेर मार देगा, रास्ता एक ही है कि अब इस नदी में छलांग लगाओ तो ही प्राण बचेंगे। मृगी ने नदी में छलांग लगाई, जैसे तैसे उस पार गई, और उस पार जाते ही उसका छलांग लगाने में गर्भपात हो गया जल में, और उस पार जाकर के उसका प्राणांत हो गया। अब मृगी का मृग शावक बहने लगा जल में, तो भरत जी खड़े थे, देखा ओ हो नन्हा सा शिशु नवजात जल में बह रहा है, और मेरा कर्तव्य है कि मैं इसके प्राणों की रक्षा करूं। भरत जी ने उस मृग शावक को बाहर निकाला, ठंड से ठिठुर रहा था, आग जलाकर उसको तपाया, उसको कुछ दुग्ध पिलाया, उसको रखा, अग्नि जलाई, हाथ उसके शरीर के ऊपर घुमाया। धीरे धीरे उसका देख रेख भरण पोषण भरत जी करने लगे। जो भरत भजन करने के लिए आए थे, क्या मोह में पड़े। हरि का स्मरण हिरण ने छुड़ा दिया, हरण हर ले गया हरि के भजन को। अब भरत भजन करना भूल गए और हिरण में ही आसक्त हो गए। माला लेकर के बैठते कि जब करेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, सोई हिरण का बच्चा आ जाता, गोद में बैठ जाता, और फिर माला रख देते। ओ हो मेरा बच्चा आ गया, नन्ना सा देखो तो, इसी का मैं माता पिता हूं, कौन है इसका मेरे अलावा? ये भी तो किसी को अपना नहीं समझता मुझे छोड़ करके। उसी में मन फंस गया, ऐसे रम गए कि अब भजन बिसर गया, मोह में पड़ गए। एक दिन मृगों का झुंड आया, मृग शावक ने देखा उस मृग ने कि ये तो मेरे सजाती लगते हैं, सो उन्हीं मृगों के झुंड में चला गया जंगल में। शाम हो गई, लौट करके नहीं आया। भरत को बड़ी चिंता होने लगी। अब मृग का बच्चा लौटा नहीं, तो भरत बेचैन रहने लगे उसके वियोग में। और इसी अंतराल में भरत की आयु पूर्ण हुई
मृत्यु का समय आया, तो अंतिम समय में भी भरत को उसी मृग की याद आ गई। हमारे यहां का सिद्धांत, अंते या मति सा गति। इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं, अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम। अर्जुन, अंत काले च मामेव, मुझे स्मरण कर, मुक्त्वा कलेवरम, इस कलेवर से मुक्त हो। अंतकाल में याद आए, इसके लिए क्या उपाय करें? कहा हमें अंतकाल का पता नहीं है कि अंतकाल हमारा कब होगा, कौन सा समय हमारे लिए अंतिम समय होगा। इसलिए भगवान कहते हैं, अंतकाले, प्रत्येक पल के अंत में, प्रत्येक क्षण के अंत में स्मरण मुक्त्वा, मेरा स्मरण कर, हर पल में मुझे याद कर। पता नहीं कौन सा पल तेरे जीवन का आखिरी पल हो, इसलिए प्रतिपल भगवान का स्मरण करिए, हरि का स्मरण करिए, गोविंद दामोदर का स्मरण करिए, राम कृष्ण का स्मरण करिए, शिव शक्ति का स्मरण करिए, जो आपको अच्छा लगे। प्रत्येक क्षण में गई हुई श्वास पता नहीं लौटेगी कि नहीं लौटेगी। इसलिए महापुरुष कहते हैं, श्वास श्वास पर राम भज, वृथा श्वास जनी खोए। ना जाने इन श्वास की फिर आवन होए न होए। इसलिए प्रत्येक श्वास पर, प्रत्येक क्षण में हरि भजन करिए, पछतावा करिए उस समय के लिए, उस पल के लिए जो पल बिना हरि के स्मरण के बीत गया, बिना भगवत चिंतन के बीत जाए उस पल के लिए शोक करिए, दुख मनाइए। इसलिए पूज्यपाद श्री डोंगरे जी महाराज तो कहते हैं, यदि एक भी दिन भगवान के भजन के बिना चला जाए तो उस बीते हुए दिन के प्रायश्चित के निमित्त अगले दिन भूखे रहिए। मुझसे ये अपराध हुआ तो हुआ कैसे, अपने आप को सजा दीजिए कि बिना भजन के ये दिन बीता कैसे। इसीलिए प्रत्येक क्षण में भगवत स्मरण हो, हरि नाम का जप हो। पता नहीं कौन से श्वास आखिरी होगी, और उसी जीवन मुक्ति को पाने के लिए बड़े बड़े मनीषी तत्ववेत्ता महापुरुष प्रतिपल में यह प्रयास करते हैं कि अंतिम उस क्षण में केवल वो ब्रह्म तत्व याद आ जाए। और मृत्यु का पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है, जब देह त्याग का समय आता है, और वो काल एक ऐसा काल है जिस समय में एक नई योनि का, एक नए शरीर का निर्धारण होता है। एक शरीर छूट रहा है तो दूसरे का निर्माण हो रहा है। इसलिए उस समय को संवारिए। जीवन 2 दिन का बताया हमारे यहां, ये जीवन 2 दिन का। कौन कौन से 2 दिन का? एक जन्म का दिन और एक मृत्यु का दिन। तो जन्म का दिन हमारे हाथ में नहीं है, वो विधि के हाथ में है। वो मृत्यु का दिन तो हमारे हाथ में है। आपने गरुड़ पुराण सुना होगा, अन्य पुराणों की बात नहीं करें।